वेलकम एवरीवन इन योर ओन चैनल वांगशन वेलविशर। हाय, इट्स मी रात्रि शेख। आज मैं आप सबके साथ ही इस प्लेजरेबल टॉय का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस पार्ट को शेयर करने के बाद इस फैन फिक्शन का बस एक और पार्ट रह जाएगा। सो मैं उस फैन फिक्शन के साथ ही वन शॉट वांगशन फैन फिक्शन को भी शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं उस फैन फिक्शन को एक पार्ट में शेयर करूँगी, पर मैं बहुत ज़्यादा ईगर हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। तो आप सब मुझे बताइएगा कि आपको फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। सो चलिए हिज प्लेजरेबल टॉय के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ल्यानोंगशी वेडिंग हॉल में वोविशान का इंतज़ार कर रहा था। उसका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ही फास्ट था। लैंसेचैन और लैंचरेन दोनों ही वोविशान के रूम से बाहर आते हैं और वेडिंग हॉल की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो वेडिंग हॉल में आते हैं, जैंग फेंगमिया और सारे गेस्ट लैंसेचैन से सवाल पूछने लगते हैं। लैंसेचैन बहुत ही क्लेवर वे में आंसर देते हैं। लैंसेचैन उन सभी को बताते हैं कि ल्यानोंगशी और वोविशान सीक्रेटली एक दूसरे को पसंद करते थे, पर उन दोनों ने अपने लव को कन्फेस नहीं किया था। और जब लैंसेचैन को ये पता चला कि ल्यानोंगशी और वोविशान एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो ल्यानोंगशी को मौका देना चाहते थे ताकि वो वोविशान से शादी कर सके। लैंसेचैन के इस आंसर से सारे ही सेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसके बाद जैंग चैंग और यान ली वोविशान के रूम में जाते हैं। वोविशान फिर से अपना वेल पहनता है। यान ली और जैंग चैंग वोविशान को वेडिंग हॉल में लेकर आते हैं। वोविशान ल्यानोंगशी के पास आता है। वो दोनों ही नर्वस थे। वोविशान ल्यानोंगशी के पास खड़ा हो जाता है। ल्यानोंगशी वोविशान को देखता है। वोविशान रेड वेडिंग रोब्स में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, पर उसका फेस वेल से कवर था। इसके बाद मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है। वोविशान और ल्यानोंगशी दोनों ही 3 वोज लेते हैं। सारे एल्डर उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। जैंग फेंगमिया, जैंग चैंग और यान ली इमोशनल हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं मैडम यू भी थोड़ी सी अपसेट थी। लैंसेचैन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वो अपने ब्रदर के लिए अपने लव को सेक्रीफाइस कर रहे थे, पर वो खुश भी थे क्योंकि वो 2 दिल को बांधने की वजह थे। इसके बाद मैरिज प्रोसेसन गुस्सू की तरफ जाते हैं। वो सब इस जर्नी को बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे थे। लैंचरेन ल्यानोंगशी और वोविशान की शादी से खुश था। ल्यानोंगशी और वोविशान सबसे ज़्यादा खुश थे। फाइनली इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स के बाद वो दोनों हस्बैंड्स बन चुके हैं। जब वो सब गुस्सू में आते हैं तो वो रात में वेडिंग को सेलिब्रेट करते हैं। सारे वक्त लैंसेचैन वोविशान से डिस्टेंस रखने की कोशिश करता है। एक लैंडिस एप्पल वोविशान को जिंगशी में लेकर आता है। जिंगशी रेड रोजेस के पेटल और सैंडलवुड के फ्रेगनेंस से डेकोरेटेड था। बेड भी बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल डेकोरेटेड था। वोविशान रूम को ऑब्जर्व करने के लिए अपने वेल को हटाता है। वोविशान उस रूम की खूबसूरती को निहारने लगता है और वो अपने और ल्यानोंगशी के नाइट एक्टिविटीज़ के बारे में सोचने लगता है। वो ब्लश करने लगता है और अपने फेस को वेल से कवर कर लेता है। थोड़ी देर बाद ल्यानोंगशी रूम में आता है और वो दरवाज़ा बंद कर देता है। ल्यानोंगशी देखता है कि वोविशान बेड पर बैठा हुआ था। ल्यानोंगशी स्लोली वोविशान के पास आता है। ल्यानोंगशी वोविशान के सामने खड़ा हो जाता है। ल्यानोंगशी वोविशान के फेस से वेल को रिमूव करता है और वोविशान को देखने लगता है। वोविशान ब्लश कर रहा था, इसलिए वो ल्यानोंगशी की तरफ नहीं देखता और वो अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। ल्यानोंगशी अपने नीज पर बैठ जाता है और अपने हेड को वोविशान के लैप पर रख देता है। ल्यानोंगशी के इस बिहेवियर से वोविशान शॉक्ड हो जाता है। ल्यानोंगशी कहता है, विंग, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? मैंने ये सब कुछ इतने में ही वोविशान बोलता है, लंजा, लैंसेचैन और अंकल ने मुझे सारा सच बता दिया है। तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। वो इविल स्पिरिट थी
जिसने तुम्हारे माइंड को कंट्रोल कर रखा था। वोविशान लैनोंगची की चीक्स को पकड़ता है और लैनोंगची वोविशान की तरफ देखने लगता है। वोविशान लैनोंगची का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पर अपने पास बैठाता है। वोविशान लैनोंगची की आंखों में देखने लगता है। लैनोंगची इनोसेंट वे में वोविशान से पूछता है, विंग, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? वोविशान लैनोंगची को हक करते हुए कहता है, लेंचा, मैं तुम्हें चाहकर भी भूल नहीं पाया। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ। जब जेवुजुन ने मुझे तुम्हारे कर्ज के बारे में बताया, तब मैं उसी वक्त से तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा। मेरी सारी करवाहट तुमने मेरे दिल से निकाल दी। आई लव यू लेंचा, आई लव यू फॉर एवर। लैनोंगची वोविशान को टाइटली हक करते हुए कहता है, विंग, मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। अब से मैं तुम्हारे परमिशन के बिना कभी भी तुम्हें टच नहीं करूँगा। मैं अपने मिस्टेक के लिए गिल्टी फील करता हूँ। आई लव यू विंग। वोविशान हक को ब्रेक करता है। लैनोंगची वोविशान की आइज़, चीक्स और लिप्स को देखने लगता है। वोविशान लैनोंगची के चीक्स को सहलाता है और लैनोंगची अपना हाथ वोविशान के बन पर रखता है। लैनोंगची गोल्डन हेयर पिन्स को देखता है जो कि वोविशान के हेयर में था। वोविशान कहता है, लेंचा, प्लीज़ इस हेयर पिन को रिमूव करो, मुझे हेडेक हो रहा है। लैनोंगची रिप्लाई करते हुए कहता है, लैनोंगची वोविशान के हेयर पिन को रिमूव करने लगता है। इसके बाद वो वोविशान के ज्वेलरी को रिमूव करता है। वोविशान को रिलीफ फील होता है क्योंकि पूरे दिन उसने इतने हैवी ज्वेलरीज को पहन रखा था। लैनोंगची वोविशान के फोरहेड पर किस करता है। लैनोंगची कहता है, विंग, तुम टायर्ड हो, तुम्हें नहा लेना चाहिए। इसके बाद वोविशान बाथरूम में जाता है और वो नहाकर रेड रोब्स पहनता है। वोविशान अपने बेड पर बैठता है और वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद लैनोंगची भी नहाने के लिए जाता है और वो अपने रोब्स को पहनकर बाहर आता है और बेड पर वोविशान को ज्वाइन करता है। वोविशान लैनोंगची की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। लैनोंगची कहता है, विंग, अगर तुम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो सकता हूँ। वोविशान कहता है, लेंचा, अब हम दोनों हस्बैंड्स हैं तो तुम्हें सेपरेट रूम में सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। लैनोंगची वोविशान की तरफ देखता है और वो बेड पर लेट जाता है। वोविशान कन्फ्यूज्ड फेस के साथ लैनोंगची को देखने लगता है। लैनोंगची ब्लैंकेट से अपने बॉडी को कवर कर लेता है और वो देखता है कि वोविशान अब भी बेड पर बैठा हुआ था। लैनोंगची कहता है, विंग, अब तुम्हें भी सो जाना चाहिए। वोविशान सोच रहा था कि वो अपने वेडिंग नाइट को कुछ करेगा, पर लैनोंगची इतनी जल्दी सोने का प्लान कर रहा था। वोविशान हेजिटेंटली लैनोंगची के पास सो जाता है। लैनोंगची वोविशान की तरफ देखने लगता है। वोविशान भी लैनोंगची को देखने लगता है। वो दोनों अपने सलीवा को गल्प करते हैं। वोविशान लैनोंगची से पूछता है, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? लैनोंगची रिप्लाई देते हुए कहता है, वोविशान लैनोंगची को हक कर लेता है और वो अपने हैट को लैनोंगची के शोल्डर पर रख देता है और अपने फिंगर्स को लैनोंगची के फिंगर्स के साथ इंटरलॉक करता है। पर 1 घंटे तक वो दोनों सो नहीं पाते। लैनोंगची वोविशान की तरफ देखता है। लैनोंगची वोविशान से पूछता है, विंग, क्या हुआ? वोविशान ब्लश करते हुए कहता है, लेंचा, आज हमारी वेडिंग नाइट है, पर तुम लैनोंगची समझ आता है कि वोविशान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लैनोंगची वोविशान के पास आता है और वोविशान उसे हक कर लेता है। वोविशान साइली अपने फेस को लैनोंगची के चेस्ट पर रख देता है। वोविशान कहता है, लेंचा, तुम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो? हम अब हस्बैंड्स हैं। लैनोंगची कहता है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता विंग। वोविशान कहता है, लेंचा, मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकते हो। प्लीज़ लेंचा, मैं तुम्हारे लव और टच को फील करना चाहता हूँ। पास्ट मिस्टेक की वजह से खुद को ब्लेम मत करो।
जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। हमें इस वक्त को एंजॉय करना चाहिए। इस वक्त मैं अपने हस्बैंड का लव चाहता हूँ। क्या मेरा हस्बैंड मुझे लव करेगा? मैं सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ लेंचा। तुम मुझे जब भी चाहो टच कर सकते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिलोंग करता हूँ लेंचा। लारोंगशी वोविशान के पास आते हुए कहता है, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे हमेशा प्यार करेगा विंग। आई लव यू। क्या तुम मुझे खुद को टच करने के लिए अलाउ करोगे? वोविशान कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा लव चाहता हूँ। जब भी तुम चाहो तुम मुझे लव कर सकते हो। मैं कभी भी तुम्हें रेसिस्ट नहीं करूँगा। तुम मेरे हस्बैंड हो। ओनली माई लेंचा। ये कहकर वोविशान लारोंगशी के फोरहेड पर किस करता है। लारोंगशी वोविशान के लिप्स पर किस करता है। फिर वो वोविशान के लिप्स को सक और बाइट करता है। वोविशान लारोंगशी के माउथ के अंदर मोन कर रहा था। वो दोनों ही प्लेजर में खो जाते हैं। लारोंगशी वोविशान के नेक पर किस करता है और अपने दोनों हाथ से वोविशान के रोप्स को रिमूव करता है। वो दोनों ही नेकेड थे। लारोंगशी वोविशान के बॉडी पर किस करता है। इस वक्त लारोंगशी वोविशान को लस्ट से नहीं बल्कि लव से किस कर रहा था। लारोंगशी वोविशान के साथ इंटीमेट होता है। वोविशान प्लेजर की वजह से मोन करता है। वोविशान के ईयर्स, चीक्स और नेक रेड हो गए थे। लारोंगशी के भी ईयर्स और चीक्स रेड हो गए थे, पर वोविशान के जैसे नहीं। लारोंगशी वोविशान के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो बाथरूम में खुद को क्लीन करने के लिए चला जाता है। वो एक वेट टॉवल को लेकर बाथरूम से बाहर आता है और वोविशान को क्लीन करता है। इसके बाद वो बेडशीट को चेंज करता है। वोविशान अब भी जागा हुआ था। उसे यकीन नहीं होता कि वो और उसका लेंचा दोनों एक साथ हैं, एक बेड पर जिंगशी में। उसे याद है कि एक बार लारोंगशी ने उसे जिंगशी से बाहर निकाल दिया था। नहीं, एक बार नहीं, बार बार। पर कहीं ना कहीं अब शायद उसके पास अच्छी यादें हैं अपने हस्बैंड को लेकर, उसके घर को लेकर। वोविशान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसने उसी से शादी की। वो अपने हस्बैंड के साथ खुश है, वो अपने लेंचा के साथ खुश है और वो अपना पूरा लाइफ ऐसे ही स्पेंड कर सकता है लारोंगशी के साथ, एक ही रूम में, एक ही बेड पर। वोविशान टायर्ड था, एग्जॉटेड था, पर फिर भी वो हैप्पी था क्योंकि वो अपने हस्बैंड के साथ था, क्योंकि वो अपने प्यार के साथ था। अब उसे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, वो दुखी था क्योंकि लारोंगशी ने उसके साथ रूड बिहेवियर किया था, उसे हर्ट किया था, उसे टॉर्चर किया था, उसे ह्यूमिलेट किया था। पर वोविशान जानता है कि लारोंगशी ने वो सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। वो सब कुछ इवल स्पिरिट की वजह से हो रहा था। और जब लारोंगशी अपने सेंस में था ही नहीं तो उससे कैसे शिकायत करना। वोविशान खुश है क्योंकि लारोंगशी ये जानता है कि उसने सबके साथ क्या किया। भले ही उसने ये इंटेंशनली किसी के साथ नहीं किया, पर वो गिल्टी फील करता है अपने बिहेवियर के लिए। और यही बात वोविशान को सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। वो खुश है और वो अपनी आंखों पर यकीन करना चाहता है कि वो जिंगशी में लारोंगशी के साथ उसके बेड पर है और उसका हस्बैंड है। लारोंगशी वोविशान के पास आकर लेट जाता है और उसे कडल करता है। वोविशान भी लारोंगशी को टाइटली हग करता है। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं और सो जाते हैं। सो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।